जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हमारी परसेंटेज की सेकंड क्लास है और आज के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आज वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आज की क्लास लास्ट तक अटेंड करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन अभी हमारा कि 300 का 25% का 20% कितना होगा, यानी कि व्हाट इज द 20% ऑफ 25% ऑफ 300। क्लियर है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे क्वेश्चन बोले वैसे हमें कर देना है, यानी कि मैथमेटिक्स में जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे हम कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बस यहां पर ध्यान क्या रखना है, जहां पर भी का होगा, का यानी कि हिंदी में का और इंग्लिश में ऑफ, तो उसका मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन। और जहां पर परसेंट हो, परसेंट का मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं, क्या परसेंट यदि हमें हटाना है तो 1/100 से क्या कर देंगे, गुणा। और यदि लगाना है परसेंट तो आपको क्या करना होगा भाई, परसेंट लगाने के लिए आपको करनी होगी 100 से मल्टीप्लाई, यदि आपको परसेंट लगाना है। तो बस कर देते हैं हम सॉल्व। क्या बोला है भाई उसने, 300 का, तो 300 इंटू का है यानी कि मल्टीप्लाई कितना, 25%, 25 इंटू में 1/100, क्योंकि परसेंट है तो परसेंट के लिए हम क्या कर देंगे भाई, हटाने के लिए 1/100 इंटू में का आ रहा है फिर तो 20%, यानी कि 20 इंटू में 1/100। क्लियर है आपको कितना होगा। यहां पर कितने भी बोले, चाहे वो 4-5 बार जितना भी बोले, का 20% का, 5% का, 10%, जितना वो बोले इतना हम करते चले जाएंगे। करने के कई सारे तरीके हैं भाई, इसका ही तो बोला, इतने का ही तो बोला है उसने। फिर भाई पहले बोला 300 का, तो 300 का हमने 25% कर दिया, फिर इतने का कितना भी है 20%, तो वो हमने कर दिया। क्लियर है आपको। तो या तो आप इसको एक बार सॉल्व कर लो या फिर आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो हमें अलग अलग करना ही नहीं है, ज्यादा टाइम हमें देना ही नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं सॉल्व। तो 3 जीरो से आपकी 3 जीरो कट गई। क्लियर है आपका। और यहां पर 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, और आपका 2 से कट गया कितने बार भैया, 5 बार, और 5 से कट गया कितने बार भैया, 5 बार। तो कितना बचा, 5 दिया 15, कितना आ गया भाई आपका 15 आंसर आ गया है। बहुत सिंपल सा है, हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। चाहे वो यहां पर कितना भी बोले, 300 का, 25% का, 20% का, 10% का, 5%, कितना होगा, जितने भी बोले इतने की मल्टीप्लाई करके अपॉन में 100 कर देना है। क्लियर है आपको, कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, यदि 25/2 का x% 150 है तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x का मान हमें बताना है। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। क्या बोला है भाई, 25/2 का यानी कि मल्टीप्लाई कितना, x% है तो परसेंट को मतलब 1/100, x इंटू में 1/100 हटाना है हमें, कितना भैया 150 है, यानी कि इसको सबको कैलकुलेट करने के बाद में कितना आएगा 150। बस करना है हमें, सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व किया हमारा तो 25 से कटा, 25 चौका 100। क्लियर है भैया आपका। अब बस x की इनकी क्या हो जाएगी भैया, x अपॉन में इधर कितना बचा, 4 दूनी 8, और इधर कितना है भैया आपका 150। तो 150 ये 5 है भाई, 5 है, 150 अपॉन में 1, तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें, इसकी इसमें, तो कितना हुआ भैया, x बराबर कितना हो गया, 15 की इसमें गुणा करेंगे तो 0, 8 पंजे 40 की 0, और 15 8 4 12, यानी कितना आंसर आ गया भैया 1200। x की वैल्यू कितनी हो गई 1200। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैथ में कुछ नहीं करना है, जैसे वो बोले वैसे हमें करते जाना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर आता है, तो संख्या ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। यदि किसी संख्या के, भैया हमने संख्या मान ली 10x, संख्या आपको ये मान ली है, यहाँ पर 10x मान लो, 20x मान लो, 30x मान लो, 100x मान लो, कुछ भी मान लो। आप इसको ऐसे मानिएगा 10 के रेशियो में या 100 के रेशियो में, जो भी मानेंगे उससे आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों मानेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए हमने मान लिया यहाँ पर इसको 10x मान लिया हमने संख्या। भाई 10 तो मान नहीं सकते क्योंकि 10 तो संख्या हो जाएगी, कोई हमें ऐसा नंबर रखना है जिसमें ये x हमें नहीं पता कि क्या है इसके मल्टीपल में। ठीक है, तो संख्या क्या होगी भैया, हमने 10x मान ली। अब बोला यदि किसी संख्या के, यानी कि इस संख्या के 80%, भैया 80% कर दिया हमने, 80 इंटू में 1/100। अब
में 80 जोड़ा जाता है, तो 80 जोड़ देते हैं भाई, 80 जोड़ जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर आता है। तो संख्या क्या है भाई हमारी, ये है, यानी कि ये सब कैलकुलेट होने के बाद में कितना आएगा भाई आपका 10x आने वाला है। क्लियर है आपको? तो बस सॉल्व कर देते हैं, कुछ नहीं करना है भाई। एक जीरो से एक जीरो कटी और इस जीरो से ये जीरो कटी, तो कितना आ गया भाई यहाँ पर, ये मल्टीपल में ये है आपका, ये दोनों हैं, तो यानी कि x और 8, तो ये कितना हो गया भैया 8x प्लस के 80 इक्वल में 10x। अब ये क्या होगा भाई, x एक तरफ करेंगे तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो 10x में से 8x घटेगा, कितना बचेगा भाई 2x बराबर में कितना 80, क्योंकि ये इधर रह जाएगा, तो 2 से कटा कितने बार भाई 4 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब आंसर ये 40 नहीं है, आप लोग ऑप्शन में, यदि ऑप्शन में दिए हुए होते हैं तो हम उनको ही जल्दी से टिक कर देते हैं। x नहीं है हमारी वैल्यू, वैल्यू पूछी ना हमसे भैया, तो संख्या क्या है, तो संख्या ये नहीं है, x नहीं है, हमने संख्या का क्या मानी है 10x, क्या मानी है 10x, तो हमारी वैल्यू क्या होगी भाई 10x। x की वैल्यू कितनी है भैया 40, तो यानी कि 10 इंटू में 40, तो यानी कितना हो गया भैया 400, तो आपका आंसर कितना है 400। तो आई थिंक अब इसमें कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा, आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज है और एक माइनर सा चेंज है। क्या कहा है भाई, किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है, संख्या ज्ञात करनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस एक वहां पर क्या था भैया, क्या करा वहां पर यहाँ पर घटाना है और वहां पर क्या था जोड़ना था, और थोड़ा सा संख्या चेंज है। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 4 है। लास्ट क्लास में भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, सभी बच्चों ने उसका आंसर किया था। उसमें कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा था कि सर इसका आंसर एक बार बताइए, इसको सॉल्व करके बताइए, तो क्लास के बाद में उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। आज की क्लास में हम उसको सॉल्व करके बताएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखे जाते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपका, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% हैं। तो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, जैसे वो बोले वैसे कर दो। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः है, तो हमने मान लिया संख्या जो है a, b और c, यानी कि ये तीन संख्याएं a, b और c। तो क्या बोला भैया कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः है, 20% तथा 50% है। तो हमने मान लिया भैया तीसरी संख्या 100 है, यानी कि तीसरी संख्या क्या है 100। तो अब बोला भैया कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की 20%, तो भैया इसकी 20% ये होगी, तो 20% का मतलब क्या हुआ भैया, 100 का 20% कितना आएगा 20, तो ये संख्या कितनी हो गई 20। और इसका भैया कितना दूसरा 50%, तो 50% कितना आएगा भैया 100 का 50% 50, तो ये कितनी हो गई भैया 50। क्लियर है आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो भैया पहली संख्या क्या है हमारे अकॉर्डिंग 20, तो यानी कि 20 दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या क्या है भाई 50, तो 20/50 क्या है प्रतिशत, प्रतिशत में पूछिए हमसे वैल्यू, तो इनटू में 100, यानी कि प्रतिशत लगाना है। 0 से 0 कटी और आपका 5 से कटा कितने बार भाई आपका 5 चौक 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार, तो यानी कि कितना हो गया भाई 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया भैया 40%। क्लियर है आपको, कितना है भाई वो 40% है। आई थिंक अब यहाँ पर कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं आपको दूसरा दिखाने जा रहा हूँ, बिल्कुल सेम है, आपको बिल्कुल सेम लगेगा और हम उसमें मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, जो मैंने सॉल्यूशन है इसको मैं नहीं हटा रहा हूँ, बस यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हुआ है। क्या क्वेश्चन चेंज हुआ है, और उसमें भी बहुत ही एक छोटा सा वर्ड चेंज हुआ है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यहां पर देखिएगा ये थोड़ा सा चेंज है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं। तो कुछ बच्चे समझ गए होंगे, कुछ बच्चे अभी भी नहीं समझे होंगे डिफरेंस। देखिए डिफरेंस ये है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। यहां पर क्या बोला है अधिक है, और वहां पर क्या बोला था संख्या की 20% तथा 50% है, यानी कि उस संख्या की 20% और 50% थी, और यहां पर क्या है भाई उस संख्या से अधिक हैं, यानी कि यहां पर क्या है अधिक हैं। तो यहां पर जैसे हमने माना था, तो अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं जो हमने सॉल्व किया था यहां पर। तो यहां पर आप देखिएगा, तो a
बी और सी, ये हमारी संख्या 100 है। तो ये क्या है भैया 20% और 50% अधिक है। तो यानी कि ये कितनी अधिक है भैया 20%। अब 100 का 20% कितना आएगा 20। तो यानी कि इससे 20% यानी कि 20% अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी 120। और ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी 50% अधिक है, तो यानी कि ये कितना आएगा भाई 50। तो इसमें 50 और जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 150। तो अब चेंज हो गया, यहां पर संख्या क्या बन रही थी 20, 50 और 100, और यहां पर क्या बन रही है 120, 150 और 100। क्लियर है आपको? तो अब यहां पर जैसे बोला है वो कर दो। अब बोला दूसरी संख्या का 3 कितना प्रतिशत है, यानी कि पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या है भैया हमारी 120, यहां पर कितनी है भैया 120, और किसकी भैया दूसरी संख्या की यानी कि 150 की, इनटू में क्या 100। तो बस 0 से 0 कटी, और आपका 3 से काटेंगे 3 चौक 12, और 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे कितने बार कटेगा 20 बार। तो कितना आ गया भैया 4 दूनी 8, यानी कि 80%। कितनी है भैया 80% है। तो आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस बार इस टाइप के जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई चेंजेस आपको यहां पर लगता है और क्वेश्चन को थोड़े से यानी कि बहुत माइनर सा चेंज है, उसकी वजह से हम उसको गलत कर जाते हैं। एग्जाम में जो माइंड है दिमाग है वो बहुत शांत रखना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए कहते हैं सभी लोग कि एग्जाम में पानी की बोतल लेकर जाएं और बार बार पानी पीते रहें, क्योंकि हमें वहां पर एग्जाम में होपलेस नहीं होना है। क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। यदि आपको लगता है कि आप इसको आराम से कर सकते हैं उसको ट्राई कीजिए। यदि एक बार में क्वेश्चन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको मार्क कर लीजिए। यदि आपसे एक बार में नहीं हो पा रहा है उसे मार्क कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। और जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएं या आपके फिर क्वेश्चन जो आपके रह गए हैं फिर उनको बाद में फिर दोबारा से एक बार ट्राई करें, तो बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। यदि आप उनको बिल्कुल ठंडे दिमाग से, यदि उनको बहुत शांत दिमाग से आप करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन आपको लग रहा है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन है इतना ही आसान है। क्या कह रहा है भैया, दो संख्याएं 2:3 के में हैं। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। साथियों मैथमेटिक्स मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, मैं क्वेश्चन को रटवाता नहीं हूं, बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूं। कुछ नहीं करना है, जितना बड़ा ये क्वेश्चन है इतना ही छोटा होने वाला है। जैसे क्वेश्चन कहे मैं सिर्फ वही कहता हूं कि जैसे क्वेश्चन कहे वैसे ही आप उसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए करते हैं सॉल्व। क्या बोला है भैया, दो संख्याएं, ये किसके अनुपात में है 2:3, यानी कि 2:3। तो साथियों याद रखिएगा ये कभी भी संख्या नहीं होती, जब अनुपात होता है ये संख्या नहीं होती, सबसे छोटा इनका रेशियो होता है, सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो संख्या के यानी कि इसके कुछ ना कुछ मल्टीपल में होगा। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 होता तो दोनों तरफ से 5 5 कट गया, यानी कि ये कितना होता भैया 5 दूनी 10, और ये कितना होता भैया 5 तिया 15। तो यानी कि कुछ भी मल्टीप्लाई में होगा, कुछ भी यहाँ पर 10 होता, कुछ भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है जो हमें नहीं पता है। तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं भैया, इसको रेशियो में जैसे दे रखा है 2:3 दे रखा है, तो हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है x था मल्टीप्लाई में जो हमें नहीं पता। तो अब बन गई है संख्या। क्लियर है आपको, जो रेशियो था वो संख्या नहीं थी। अब यहाँ पर याद रखिएगा बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी और 100% ट्रू है। क्या कि जो रेशियो में छोटी होगी वैल्यू वही उसकी वैल्यू भी छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पर जब x सपोज दैट हम यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई हो रही है तो ये कितना होगा 20, और यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर कितना होगा 30, यानी कि दोनों तरफ सेम ही मल्टीप्लाई होगी। तो जो वैल्यू यहाँ पर रेशियो में छोटी है वही संख्या भी छोटी होगी, जो रेशियो में बड़ी है वो वैल्यू भी बड़ी होगी। क्लियर है आपको? बस अब जो उसने बोला है वो हम कर देते हैं। ये तो सिंपल सी बात है जो मैक्सिमम लोगों को पता होता है। अब बोला यदि छोटी संख्या क्या हुई भैया हमारी 2x, तो यानी कि 2x के 20%, तो 20% यानी कि 20/100, 20% में कितना जोड़ा जाता है भैया 20 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्या, तो अब ये सब कुछ प्राप्त होगा भैया इतना, प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के, यानी कि बड़ी संख्या क्या है भाई हमारी 3x, तो 3x के 10% इंटू में यानी कि 10/100 से 25 अधिक है, यानी कि इससे कितनी अधिक है भैया 25 अधिक है। बस अब इनको इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या पूछा है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो, तो बस सॉल्व कर देते हैं हम। कुछ नहीं है भाई, 0 से हमारा 0 कटा, 2 से कटा कितने बार भाई 2 से कटा 5 बार, और तो नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। यहाँ पर 0 से 0 कटा
और तो कुछ नहीं घटेगा, चलिए नहीं घट रहा है। तो अब यहाँ पर कितना हुआ भैया, ये यहाँ पर ये हो गया, एक लाइन और हम इसको कर देते हैं 2x अपॉन में कितना 5 प्लस 20 इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हुआ भैया 3x अपॉन में 10 प्लस के 25। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा और नीचे रह जाएगा 5, तो यानी कि 2x प्लस के 20 अपॉन में 5, सॉरी 20 नहीं रहेगा, 5 की मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा भाई आपका ये 20 पंजे 100, यानी कि कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई आपका 3x प्लस के ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 25 की जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 अपॉन में 10। अब यहाँ पर 5 से कट जाएगा कितने बार भाई 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 4x और इनटू में 200 इक्वल्स टू, और ये कितना भैया 3x प्लस के 250। बस अब हमारा सॉल्व कर देते हैं, होगा क्या, ये इसको हम इधर ले आएंगे और इसको हम इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा भैया x बचेगा, और यहाँ पर 200 में 250 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा भैया 50 बचेगा, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 50 आ गई। लेकिन ऑप्शन में आपका 50 भी रहेगा, हम 50 को ही टिक कर देते हैं। पूरा क्वेश्चन आपने सही किया और आंसर गलत लगा दिया, क्योंकि x उसकी वैल्यू नहीं है, x सबसे छोटी वैल्यू नहीं है, वैल्यू क्या है भाई हमारी 2x है, क्या है भाई 2x। अब x कितना है 50, तो यानी कि 2 इंटू में कितना भैया 50, तो यानी कि कितनी होगी वैल्यू 100। ऑप्शन कौन सा होगा भैया 100 वाला। क्लियर है आपको? अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा। यदि आपको कोई डाउट रहा है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर है आपको? यदि अभी भी यहाँ पर कोई डाउट रहा है, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताएंगे, मुझे बिल्कुल आशा है। और मैंने आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज को कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो भी मैं चैप्टर करा रहा हूँ बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चंस कराए और उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट क्लास शुरू कर दी, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर मैंने शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। इस चैनल पर आपको बिल्कुल पूरे के पूरे चैप्टर आपको मिलने वाले हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, यानी कि बेसिक कंसेप्ट से हम स्टार्ट करते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम कराते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब जो आपसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन था तो साथियों हम आ गए लास्ट क्लास में, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या था 120 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो बस सॉल्व कर देते, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। यहां पर क्या बोला भैया 120 मिनट, 120 मिनट एक दिन का, यानी कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं भैया 24 घंटे होते हैं। लेकिन अब यहां पर बस यही मिस्टेक होती है, हम कितना कर देते हैं इंटू में 100, यानी कि कितना प्रतिशत है तो 100 करेंगे। लेकिन ये क्या है मिनट हैं, ये क्या है भाई मिनट हैं, इनको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे में, क्योंकि ये क्या है 24 घंटे हमने निकाले हैं। तो क्या होना चाहिए भैया यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यूनिट सेम करने के लिए हम क्या कर देते हैं भैया, मिनट को यदि हमें क्या करना है भैया घंटे में बनाना है, तो यानी कि 120 मिनट कितने के बराबर होंगे, कितने से भाग करेंगे 60 से, यानी कितने बराबर भैया 2 घंटे के बराबर। तो यानी कि हम इसको कितने से भाग कर देते हैं 60 से, 60 से भाग करेंगे तो कहां जाएगा भाई इंटू में, यहां पर आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा भाई यहां पर 60 कहां हो जाएगा अपॉन में। क्लियर है आपको? तो बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 0 से 0 कटी, 6 से कटा कितने बार भाई 6 दूनी 12, यानी कि 2 ही आ गए घंटे। अब यहां से 4 से काटेंगे हम, 4 से कटा कितने बार भैया 4 छिंग 24, और 4 से कटा कितने बार भैया ये आपका 25 बार, 25 चौका 100, और कितने बार कटा भैया ये 3 बार। तो अब कितना हो गया भैया 25/3, कितना आ गया भैया आंसर आपका 25/3, या आप बोल सकते हैं 8 3 24, 8 सही 1/3%। क्लियर है आपको? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए थी इसमें, बहुत साधारण सा था। बस हमें ध्यान क्या रखना है, बस यही हम मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे 120/24 कर देते हैं। नहीं, वो यदि हमने क्या निकाला भी, या तो आप इसको मिनट में बदलो या फिर आप इसको घंटे में बदलो, यानी कि यूनिट क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। यूनिट या तो आप इसको कर लो, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए साथियों, आई थिंक आपको क्लास समझ में आई होगी। क्लास यदि आपको समझ में आई है, जैसी भी लगती है, तो मुझे एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।